जो तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर क्रीमिया हमने थोड़ा सा गलत दिखा दिया, क्रीमिया पेनिनसुला है, आप क्रीमिया से भी एंटर हो रहे हैं, लेकिन जहां पर क्रीमिया का आप देख रहे हैं डॉट, वहां पर ओडेसा नेवल बेस है यूक्रेन का, वहां पर भी हमला हुआ है, वहां पर भी बताया जा रहा है कि जो नेवल फोर्सेज है वहां पर एंटर कर चुकी है रशिया की। इसके अलावा दोनेस्क देख रहे हैं जिसको आजाद घोषित किया गया है, लुहांस्क देख रहे हैं और बेलारूस देखिए और ये रूस, जहां से ये पूरा का पूरा अटैक शुरू हुआ है। तो यानी कि पूरी तरह साउथ और साथ में नॉर्थ ईस्ट और साउथ से पूरा इनके अंदर आ रहे हैं। और अज़ोव सागर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर जहाजों की आवाजाही पर रोक दी गई है, क्योंकि यहां पर रूस ने अज़ोव, जो सी ऑफ अज़ोव है, जो उसके पूरी तरह से कह सकते हैं आप कब्जे में आ चुका है, वहां पर कोई भी जहाज आ जा नहीं सकता, यानी कि अगर बाहर से कोई मदद भी पहुंचनी हो नहीं जा सकते, यानी ब्लैक सी में आपको रोक दिया जाएगा, आप अंदर तक नहीं जा सकते हैं। और अज़ोव को अगर रूस ने कब्जा कर लिया, यानी कि यूक्रेन का जो नेवल पावर है उसको उन्होंने जीरो कर दिया, क्योंकि उन्होंने ओडेसा जो ब्लैक सी में उनका बेस था उसको उन्होंने रोक दिया, और मारियापोली जो उनका वो सी ऑफ अज़ोव में उसको उन्होंने रोक दिया। एक और बड़ी खबर आ रही है, हर तरफ हड़बड़ाहट में लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सड़कों पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं जो राजधानी कीव को छोड़कर बाहर निकलना चाह रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की अफरा तफरी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये कीव के इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है, जहां पर आप अंतर्राष्ट्रीय नागरिकों को देख सकते हैं जो अपने बैग्स के साथ पहुंचे हुए हैं। हालांकि अभी आपने जिस तरह के देखा एयरपोर्ट पर हमला हुआ था, तो एयर ऑपरेशंस फिलहाल सस्पेंडेड है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों के सामने बड़ी स्थिति ये है कि वो जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। एयर इंडिया के विमान को भी जिस तरीके से एयर टैग लगातार जारी हो रहे हैं तो वापस आना पड़ा था, आधे रास्ते लौटना पड़ा था। और भारतीय स्टूडेंट भी आपने देखे कि किस तरीके से भारतीय दूतावास के सामने खड़े थे, यानी बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक भी इस वक्त यूक्रेन में। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन की जो सैन्य ठिकाने हैं वहां पर जो हमले हुए हैं उन धमाकों की पहली तस्वीर आ गई है। इन तस्वीरों के लिए एक बार फिर हम रुक करते हैं न्यूज रूम का। जो सैन्य ठिकाने हैं ये कहाँ के हैं और कितने बड़े ये धमाके, देखिए तस्वीर तो बहुत ही गंभीर नजर आती है। ज्योत्सना, मीनाक्षी, ये विनटेसिया सिटी है यूक्रेन में, और ये वहाँ जो नदी है उस नदी के किनारे स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये वेयरहाउस था यूक्रेनियन आर्मी का, मतलब वो ठिकाना जहाँ पर सारे हथियार, वेपन, इक्विपमेंट्स रखे जाते थे, और उस वेयरहाउस को भी अब उड़ा दिया गया है रशियन फोर्सेस द्वारा। और उसी की तस्वीरें आप देख रही हैं। मैं एक बार फिर से आपको इस सिटी का नाम बता दूं, विनटेसिया इस सिटी का नाम बताया जा रहा है। सेंट्रल वेस्टर्न यूक्रेन में ये स्थित है, और यहाँ पर यूक्रेनियन आर्मी का वेयरहाउस था जिसे रशिया द्वारा तबाह कर दिया गया है। और जिसका आप जिक्र कर रही हैं, जो वहाँ के रिवर है नेपियर रिवर, जिसके जो पूरा यहाँ से आप कह सकते हैं ब्लैक सी में वो मिलता है, कीव से आता हुआ। और आपको बता दें कि रूस की जो कोशिश ये है कि जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो बेसिस इसके आसपास रहेंगे रिवर के आसपास, उसको वो खत्म करते हुए जाएंगे, क्योंकि रिवर के जो साउथ का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा धीरे धीरे अपने कब्जे में ले रहे हैं। आपको मैं रुकना चाहूंगा, खार्किव के मिलिट्री एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। खार्किव दूसरा बड़ा सबसे शहर है, उसके मिलिट्री एयरपोर्ट पर काला धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से खार्किव पर सैनिक पहुंचने की खबर मिली थी, और अब मिलिट्री एयरपोर्ट पर हमला, यानी किसी भी तरीके से एयर रेजिस्टेंस ना हो उसकी संभावना को खत्म करने के लिए खार्किव के मिलिट्री एयरपोर्ट पर अटैक किया गया है, और वहां से काले धुएं के गुब्बार देखे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो खार्किव को पूरे तरीके से चारों तरफ से घेर लिया है। सिटी बैरिकेड्स पर आपने देखा कि किस तरीके से रूस के सैनिक मौजूद हैं, और अब एयरपोर्ट पर हमला, यानी हर तरह की वो संभावना जिसमें यूक्रेन की तरफ से कोई रेजिस्टेंस सामने आ सके उसको खत्म किया जा रहा है। और ये तस्वीर है खार्किव के मिलिट्री एयरपोर्ट की, यानी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है ताकि यूक्रेन की तरफ से किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस सामने ना आए। मैं ज्योत्सना के पास एक बार फिर चलूंगी, क्योंकि यूक्रेन में रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो नजर आ रहा है। और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ ये खेरसन का इलाका है जहां पर ये एयर डिफेंस सिस्टम नजर, देखिए ये वही तस्वीरें हैं। ज्योत्सना बताइए ये कौन सा इलाका, ये एयर डिफेंस सिस्टम, और एक के पीछे कई सारे दिखाई दे रहे हैं। ये यूक्रेन का इलाका है, और ये जो गाड़ी आप देख रही हैं इसे टॉर मिसाइल सिस्टम बोलते हैं। ये टॉर मिसाइल सिस्टम अगर यूक्रेन की सीमा में है तो मीनाक्षी आप ये समझिए कि जो रशिया के सैनिक हैं, उनकी जो आर्टिलरीज हैं, उनके जो बड़े बड़े वेपन्स हैं, वो भी उनके साथ इस एरिया में एंटर हो चुके हैं। टॉर मिसाइल सिस्टम की मैं बात करूं तो ये ऑल वेदर लो टू मीडियम ऑल्टीट्यूड में इस्तेमाल होती है। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स और क्रूज मिसाइल्स को तबाह करने के लिए बनाया गया होता है। यानी कि रशियन
और मिसाइल सिस्टम अब यूक्रेन के अंदर मौजूद है, और जो यूक्रेन की तरफ से हमला किया जा रहा है या फिर अगर उनके विमान हवा में उड़ते हैं तो उन पर उनके देश के अंदर से रहकर सीधे हमला करके मार गिराएगा। ये एक और बड़ी खबर, यूक्रेन से युद्ध के बाद रूस की करेंसी में भी जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। थोड़ी देर पहले मैंने इसकी जानकारी आपको दी। रूबल डॉलर के मुकाबले 9% तक गिर गया है। मॉस्को का स्टॉक एक्सचेंज भी गिरावट में देखा जा रहा है, और वहीं जो रूबल की हम आपको बता रहे हैं वैल्यू, ये वैल्यू भी डेप्रिशिएट की है, और ये तो होना ही था। और लेकिन रूस इन तमाम घटनाओं के बावजूद, या शायद वो पहले से जानता था कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या आने वाले हैं उसके सामने, उसके बावजूद वो इस युद्ध में गया, क्योंकि उसका बार बार कहना यह है कि रूस की सुरक्षा के आगे मैं कुछ नहीं देखूंगा, और फिर इसमें किसी ने दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो वो परिणाम भुगतने होंगे पूरी दुनिया को जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।